हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th और इसके लास्ट वीडियो में बात की थी, कुछ पीएच स्टार्ट किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो अच्छे से पहले वाला वीडियो वॉच करें ताकि हर एक टॉपिक क्लियर हो, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। अपन बात कर रहे थे पीएच के बारे में, अपने पीएच स्टार्ट किया था। जिसने नहीं देखा है लास्ट वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखें पहले एक बार, ठीक है। तो पीएच क्या था, मैंने कहा था पीएच, पी फॉर पोटेंज, एच फॉर एच प्लस आयन। एसिड होते हैं, वाटर में एच प्लस आयन देते हैं। तो एच प्लस आयन देने का पावर, कोई सब्सटेंस है कितना एच प्लस आयन देता है, दैट्स पावर इज कॉल्ड पीएच। एक ये डेफिनेशन थी और एक ये डेफिनेशन थी। ये आपके 11th क्लास में इंपॉर्टेंट है, 10th के लेवल की ये काफ़ी है, ठीक है। नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ H प्लस आयन फॉर एनी केमिकल, कोई भी केमिकल H प्लस आयन देता है उसका नेगेटिव लॉग निकालो, जो आंसर आएगा दैट इज पीएच। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, मैंने कहा था वाटर कितना देता है, वाटर के अंदर H प्लस और OH का कितना होता है वैल्यू, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है। तो अगर आप इसका नेगेटिव लॉग निकाल दो कितना आता है, 7 आता है। तो ये मैंने लास्ट में बताया था, क्लियर। अब पीएच का एक कैसे अपन स्टैंडर्डाइज करें। एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, कौन था, सोरेनसन। कैसे अपन पीएच को मेजर करें, कैसे किस तरीके से डिफाइन करें कि इस केमिकल का पीएच इतना है, ठीक है ना। तो सोरेनसन ने एक स्केल बनाई ऐसी। ये स्केल किस वजह से बनाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, आपने इंडिकेटर को नाम सुना ही हुआ है, नॉट इंडिकेटर इट इज इंडिकेटर। क्या होता है ये, दीज आर मटेरियल्स विच आइडेंटिफाई बिटवीन द एसिड एंड बेस एंड न्यूट्रल। एसिड बेस और न्यूट्रल में डिफरेंट करने के लिए अपन जो मटेरियल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अपने बात कर रखी है, ठीक है। तो पिछला वीडियो वॉच करें। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये भी एक पेपर ही होता है, जस्ट लाइक लेटेस्ट पेपर। इसके अंदर एक कलर होता है पूरा पेपर का, है ना। जिस केमिकल का आपको पीएच फाइंड करना, उस पर जो मेन रिबन होता है उसके ऊपर अलग अलग कलर बैंड बने होते हैं, इस टाइप से कलर बैंड बने होते हैं, ठीक है। विल गेट इन द लैब में आपके होगा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसमें जो मेन स्लिप होती है पेपर की यूनिवर्सल इंडिकेटर की, उसके ऊपर सबसे जो मेन रैपर होता है उसके ऊपर कलर बैंड बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, ठीक है। बेसिस के होते हैं अप साइड में, डाउन साइड में नीचे होते हैं आपके रेड टाइप, रेड ऑरेंज टाइप के कलर बैंड होते हैं। तो अपन किसी केमिकल की ड्रॉप लेते हैं, उस पेपर पर डालते हैं, है ना, तो वो डिफरेंट टाइप का कलर निकालता है। सपोज आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला ड्रॉप उस येलो पेपर के ऊपर, तो वो बिल्कुल डार्क पिंक या फिर डार्क रेड टाइप का कलर बनाएगा इस पेपर के ऊपर। फिर अपन उस कलर को मैच करते हैं इस कलर बैंड से और फिर फाइंड करते हैं। उस पर लिखा होता है, ये जो ना कलर बैंड होते हैं उस पर काउंटिंग लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक तरफ बैक साइड में एक और होता है, उसमें डार्क कलर होता है, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये कलर बैंड बने होते हैं पीछे। तो जैसा कलर आता है उसे आप मैच करते हो और फिर आप उसका पीएच फाइंड करते हो। ये तो एक तरीका हो गया, जनरल तरीका कि अपन कैसे पीएच का गैस करते हैं। एकदम एक्यूरेट नहीं है, अपन सिर्फ गैस कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट इतना पीएच होना चाहिए। अगर अपन HCl डालते हैं तो HCl का बहुत मतलब डार्क रेड टाइप का आता है, तो मतलब 1 के आसपास पीएच है, ये डार्क रेड के आसपास कलर होता है। अगर आपने NaOH की ड्रॉप डाली इस पेपर के ऊपर, इट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये येलो कलर का होता है। तो अगर वो मान लो बिल्कुल डार्क ब्लू टाइप का होता है, डार्क वायलेट टाइप का होता है, तो मीन्स ये यहाँ पर है कलर डार्क वायलेट, तो ये 14 है, तो इट मीन्स 14 इसकी पीएच है, क्लियर। तो कलर बैंड के हिसाब से आप मैच करते हो कि इसका पीएच क्या हो सकता है। नॉट एक्यूरेट मीन्स अपन अप्रोक्सीमेट कहते हैं कि ये इसका पीएच हो सकता है, क्लियर। तो ये आप एक एक्सपेरिमेंट है, लैब में करोगे तब फाइंड करोगे कि ये आपके 10th के अंदर प्रैक्टिकल भी है।
हाउ टू फाइंड द pH ऑफ केमिकल। क्लियर। तो सोरेनसन ने इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेस पर एक स्केल बनाई जिसे अपन pH स्केल कहते हैं। इट इज pH स्केल। इसके ऊपर ऐसे लेबलिंग कर रखी है 0 से लेकर 7 तक ये होता है एसिडिक एसिड के लिए, और 7 से लेकर 14 तक ये होता है बेस के लिए, और 7 किसके लिए? न्यूट्रल वाटर के लिए। वाटर कितनी होती है? pH 7 होती है। ठीक है ना। 7 से नीचे देखो ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन, यहाँ पर मैंने H+ आयन लिखे हैं, तो H+ आयन का जो अमाउंट इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ क्या है? बहुत ही कम है। और इस तरफ OH का अमाउंट ज़्यादा है, इस तरफ OH का अमाउंट कम है। इट मीन्स क्या हुआ कि 7 से जो नीचे होते हैं वैल्यूज़ वो सारे एसिड के लिए होते हैं। 6, 4, 5, 3 ये सब क्या है? ये एसिड के लिए pH वैल्यूज है ना। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना आप, pH इज प्रोपोर्शनल टू द OH concentration and inversely proportional to the H+ concentration। यानी कि H+ का अमाउंट बढ़ेगा तो pH कम होगा। तो यहाँ H+ का अमाउंट बढ़ रहा है तो pH कम हो रहा है। ठीक है। OH का अमाउंट बढ़ रहा है तो pH बढ़ रहा है, OH का अमाउंट बढ़ रहा है तो pH बढ़ रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप। ठीक है, क्लियर है? चलो लिख लो इसको। अब कुछ केमिकल्स का मैं pH लिख रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स लेमन वाटर होता है, इसकी होती है करीबन 2.2 के आसपास। ब्लड की होती है 7.4 के आसपास। सलाइवा बिफोर मील ब्लड के जैसी होती है 7.4। आफ्टर मील सलाइवा ये होती है 5.8। ठीक है। इसके अलावा HCl, ये HCl कौन सा है? गैस्ट्रिक जूस, इसकी होती है 1.2। वाटर की लिखी हुई है, वाटर की 7 होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका होता है 10। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन स्लेक लाइम या लाइम वाटर भी कहते हैं, इसकी 11 होती है। NaOH कास्टिक सोडा इसका होता है 14। तो कुछ pH मैंने लिखी यहाँ पर, है ना। मिल्क की होती है 6.5 के आसपास, एसिडिक टाइप का होता है मिल्क। ठीक है। तो ये फटाफट सारे लिख लो, कुछ पॉइंट, कुछ pH वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके। फिर देखो pH की इंपॉर्टेंस कहाँ है, कहाँ pH अपन जनरली काम में लेता था। ये तो बेसिक आइडिया कि pH का अपन कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ pH, और कुछ सब्सटेंस का pH मैंने दे रखा है तो इतना उतारो फटाफट, और ये स्केल उतारनी है। इस तरफ OH का अमाउंट बढ़ रहा है तो pH बढ़ रही है, इधर H+ का अमाउंट बढ़ रहा है तो pH कम हो रही है। ठीक है। चलो फिर देखो सोरेनसन था 1924 के अंदर ये pH स्केल दी थी। pH कैसे फाइंड करता है वो उसने बताया था। इंपॉर्टेंस कहाँ काम में आती है pH? एक तो एंटबाइट केस के अंदर पता है कि एंट के अंदर कौन सा होता है एसिड? HCOH, मिथेनोइक एसिड। इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, एंट एसिड भी कहता है। जब एंट बाइट करती है तो ये केमिकल बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए अपन कुछ बेसिक आइटम लाइक दैट टूथपेस्ट यूज़ कर लिया, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेसिक आइटम क्या है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये लगाते हैं अपन। तो बेस आइटम है तो बेस न्यूट्रल करता है किसको? एसिड को। एसिड रेन, तो यहाँ पर pH काम कैसे आ रही है? pH का इंपॉर्टेंस के यहाँ pH लो है, यहाँ pH थोड़ी हाई है, 7 से ऊपर है, तो दोनों को अपन रिएक्शन कराते तो pH 7 के आसपास आ जाती है। अगर 7 के आसपास रहेगी बॉडी की pH तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। ठीक है। तो ये pH आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। सबकी pH याद रखनी है आपको, ऐसा नहीं कि वैसे मिथेनॉइक की pH क्या है ऐसा याद रखना आपको, बस पता होना चाहिए कि इसकी pH लो होती है, लो pH। इसकी pH क्या थोड़ी 7 से ऊपर है, मोर देन 7।
दोनों को मिक्स किया, रिएक्शन करवाई, तो 7 के आसपास pH पहुंच गई। फिर देखो एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होती है? एसिड रेन में क्या होता है कि बहुत सारे फैक्ट्री से एयर पॉल्यूटेंट निकलती है, SO2 है ना, CO2, ये सारी गैसें निकलती है, NO2। तो जब ये गैसेस रिएक्शन करती है वाटर से, तो रिएक्शन के बाद में एसिड बनते हैं, H2SO4, H2CO3, HNO3, ये सारे एसिड बनते हैं, ठीक है, रिएक्शन होने से। तो जब ये एसिड बरसते हैं रेन के साथ में, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। क्लियर? व्हेन द एसिड फेल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। और ये एसिड होता है, दीज आर वेरी कॉरोसिव इन नेचर। कॉरोसिव मीन्स शाइनिंग को डल करता है। दैट्स वाई जो ताजमहल है उसकी शाइनिंग अगर आप 10 साल पहले की देखते हो तो काफ़ी डल है ना। पहले बहुत ब्राइट, एकदम वाइट था, और आज थोड़ा येलो टाइप का होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज है, वहाँ पर बहुत सारा पॉल्यूशन है, और एसिड रेन ज़्यादा होती है वहाँ पर, आगरा के आसपास। तो एसिड रेन, यहाँ पर pH कम है। अब उसको बैलेंस तो कैसे करोगे? अगर आप रोज़ ताजमहल के ऊपर लगाते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तो एक बता रहा है कि यहाँ पर pH लो है, ठीक है, कुछ तरीका अपनाओ वरना ताजमहल खराब हो जाएगा। क्लियर? फिर है मिल्क ऑफ कर्ड, मिल्क टू कर्ड, सॉरी। अब मिल्क है, कर्ड की pH होती है 3.3 to 4 के बीच में, है ना। मिल्क की होती है, मिल्क इसकी होती है 6.5 के आसपास में, कर्ड की होती है 3 to 4 के बीच में, ठीक है। तो मिल्क से अगर कर्ड बनता है तो काफ़ी टाइम लेता है। क्वेश्चन आता है कि हाँ, व्हेन वी मेक मिल्क टू कर्ड देन इट विल टेक सम टाइम। वाई? क्यों? क्योंकि pH है 6.5, यहाँ pH 3 से 4 के बीच में है, तो इट मीन्स 6.5 से 3 pH लो हो रहा है। तो pH लो हो रहा है तो इट विल टेक टाइम, काफ़ी टाइम लेता है pH को लो होने में। इसकी वजह से मिल्क से कर्ड बनने में काफ़ी टाइम लगता है। क्लियर? तो यहाँ पर ही pH यूज में आ रहा है। फिर देखो ये सारी बातें आप अपने हिसाब से लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। लाइम इन सॉइल, फार्मर है वो सॉइल के अंदर, सॉइल में लाइम डालता है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर वो चॉक भी डालता है, चॉक पाउडर। क्यों डालता है? क्योंकि अगर मान लो एसिड रेन होती है तो वहाँ पर सॉइल का pH कम हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है सॉइल को, ठीक है। सॉइल का pH कम हो गया, सॉइल के pH को बैलेंस करने के लिए कुछ बेसिक आइटम डालना है ना, बिकॉज एसिडिक सॉइल इज हार्मफुल फॉर द प्लांट, वहाँ पर प्लांट उगेगा नहीं। क्लियर? तो सॉइल का pH बैलेंस करने के लिए अपन कोई बेसिक आइटम, कैल्शियम कार्बोनेट है, चॉक पाउडर, चॉक भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है, ये डालते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, राइट। सॉइल का pH बैलेंस हो जाए। अब सॉइल का pH होता कितना, वो डिपेंड करता है कि एसिड कौन सा है। हर एक एसिड का अलग अलग pH होता है, ठीक है, नोट करो इसको भी। फिर है एसिडिटी इन आवर स्टमक। हमारी बॉडी के अंदर अगर अपन ज़्यादा खाना खाते हैं तो स्टमक के अंदर HCl ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, इसका pH कितना होता है? 1.2 के आसपास। तो अगर ज़्यादा खाना होगा तो ज़्यादा एसिड निकलेगा और इससे एसिडिटी हो जाएगी, पेट दर्द करेगा, है ना। एक्सीज अमाउंट ऑफ एसिड कॉज एसिडिटी, राइट। अब इसको शांत करने के लिए हम ऊपर से या तो लेता है इनो में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इनो लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है HCl एसिड से और वापस pH को बैलेंस करता है। अगर मान लो इससे भी काम नहीं बन रहा है तो अपन लास्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। तो ये भी इसको बैलेंस कर देता है pH को। यहाँ pH 1.2 के आसपास है, यहाँ pH कितना है? यहाँ कितना है? करीबन 10 के आसपास। तो जब रिएक्शन होगी तो करीबन 7 के आसपास पहुँच जाएगी, तो बॉडी बैलेंस रहेगा, स्टमक शांत हो जाएगा, राइट। तो इनको बोलते हैं एंटा एसिड। क्या बोलते हैं इनको? एंटा एसिड। एसिड के अगेंस्ट में जाने वाला है तो कौन है? बेस आइटम।
बेसिक आइटम आर कॉल्ड एंटासिड बिकॉज दे मेंटेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी, है ना, व्हेन एक्सीज अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रेटेड, जब ज़्यादा एसिड निकलता है बॉडी में तो उसको बैलेंस करने के लिए अपन बेसिक आइटम लेते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटासिड। नोट कुछ फटाफट। फिर देखो तो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है पीएच। नेटल प्लांट जो फॉरेस्ट में होता है, जो फॉरेस्ट होता है रिसर्चर्स, फॉरेस्ट साइंटिस्ट, वो कुछ रिसर्च करने जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो वहाँ पर एक नेटल एक प्लांट है, उस प्लांट की जो स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, उस स्पाइंस के अंदर मिथेनॉइक एसिड होता है। तो जब फॉरेस्ट रिसर्चर होते हैं वो इनके कांटेक्ट में आते तो ये बॉडी में एंटर करता है एसिड और उससे इचिंग होती है, खुजली। तो फिर वो साथ में अपने साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट रखते हैं, NaCO3 बेकिंग सोडा ये रखते हैं, ताकि जब भी ये होता है बॉडी में एंटर तो फिर इसको अपन लगाकर वापस पीएच को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही पीएच काम आ रही है। ओके, फिर देखो डेंटल कैविटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दांतों के अंदर अपन खाना खाते हैं रात को, ब्रश तो बहुत कम जने करते हैं रात को, है ना। जब तक कैविटी नहीं बनेगी तब तक ब्रश करेंगे नहीं। ठीक है, कैविटी बनती है, दांत निकलवाते हैं, उसके बाद माइंड में आता है कि हाँ अब तो ब्रश करना पड़ेगा, है ना। तो डेंटल कैविटी क्या होती है, जब ब्रश फूड खाते हैं रात में ब्रश करते नहीं है, रात को खराटे आती है, मुंह खुला रहता है, तो एयर के साथ में बैक्टीरिया एंटर करता है और वो फूड पार्टिकल्स, सपोज यहाँ फूड पार्टिकल्स बैठा हुआ है, इट इज़ फूड पार्टिकल्स, ये टीथ है, तो ये फूड पार्टिकल्स से रिएक्शन करता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो और वो क्या बनाता है, एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एसिड। ये जो एसिड है, ये जो टीथ के ऊपर सबसे स्ट्रांग लेयर होती है, इनेमल, क्या बोलते हैं इसको, इनेमल। इस इनेमल से स्ट्रांग लेयर है, पूरे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, इनेमल, जो टीथ के ऊपर होती है। इससे रिएक्शन करता है ये एसिड और इसको डिस्ट्रॉय करता है, धीरे धीरे गलाता है। ठीक है, उससे यहाँ पर एक कैविटी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेंटल प्लग। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेंटल प्लग। डेंटल प्लग, कैविटी होते हैं, कैविटी खड्डा काला काला, डेंटल प्लग बोलते हैं। तो ये जो इनेमल है वो डिस्ट्रॉय होने से ड्यू टू द एसिड इट मेक अ होल इन आवर टीथ, दैट इज कॉल्ड डेंटल प्लग। इसलिए कहता है कि वी शुड टेक ब्रश बिफोर स्लीप, सोने से पहले एक बार ब्रश कर लो, ताकि ब्रश क्या होता है, ब्रश मीन्स टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इज अ बेसिक आइटम, है ना। उसके अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, कुछ और भी केमिकल डालते हैं, लेकिन ऑल और बेसिक उसका नेचर कैसा रहता है, बेस रहता है। तो वो बेस रिएक्शन करता है एसिड से और वापस न्यूट्रल करता है, पूरा टीथ का अंदर का पीएच कितना है बैलेंस कर देता है, और फिर वो एसिड के कारण इनेमल है वो खराब हो नहीं पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ही पीएच को मेंटेन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बेसिक आइटम टूथपेस्ट यूज करते हैं। ओके, तो ऑल ओवर ये सारे इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर पीएच काम आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो अपन बात करेंगे कुछ सॉल्ट कंपाउंड, तो अच्छे से इनके आप नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।